नमस्कार, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा। आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। चीन की सरकार मीडिया एजेंसी जिंगहुआ जारी करेगी एनएफटी। एफपीसीआई के चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी लोगों के पास है $20 बिलियन के क्रिप्टो एसेट्स। गैर जिम्मेदार क्रिप्टो विज्ञापनों पर रेगुलेटर्स से लड़ने के लिए आर्सेनल फुटबॉल क्लब है तैयार। डिजिटल टोकन्स के साथ आइडेंटिटी स्लिप्स को बदलेगा नाइजीरिया। बिगर एंटरटेनमेंट 26 दिसंबर को 176 मिलियन शिबा को बर्न करेगा। बोर्ड ऐप यॉट क्लब की एनएफटीज हुई क्रिप्टो पंक्स की फ्लोर प्राइस से भी ज्यादा। टेरा स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन के बाद नियर टोकन में आया 33% का उछाल। जर्मन प्रोसिक्यूटर्स $113 मिलियन के अवैध क्रिप्टो की नीलामी करेंगे। दुनिया का पहला एसएमएस मैरी क्रिसमस एनएफटी के रूप में 1 लाख यूरो से अधिक हुआ नीलाम। चाइना की सरकारी प्रेस एजेंसी जिंगहुआ ने आज कहा कि वो क्रिसमस ईव को अपने न्यू ऐप के थ्रू फ्री में एनएफटी की सीरीज लॉन्च करेगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार जिंगहुआ ने एनएफटी ड्रॉप में फोटो जर्नलिज्म के 11 अलग अलग कलेक्शंस होंगे और हर कलेक्शंस में 10,000 कॉपीज होंगी। एनएफटी ड्रॉप में 2021 के स्पेशल हिस्टोरिक मूवमेंट्स से बना हुआ एक स्पेशल कनेक्शन भी शामिल होगा। इस साल चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा क्रिप्टो बिजनेस के क्रैकडाउन और गवर्नमेंट के क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कड़े रुख के बाद आई ये न्यूज काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। चाइनीज गवर्नमेंट के क्रिप्टो के अगेंस्ट नेगेटिव स्टैंड के बावजूद चाइनीज के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने शेयर्ड वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करने के लिए इमर्जिंग मेटावर्स में पैसे लगाए हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नासिर हयात ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि उनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी लोगों के पास $20 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज हैं। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि वो जल्द से जल्द क्रिप्टो रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार करें ताकि पाकिस्तानी लोग दुबई की जगह पाकिस्तान में ही क्रिप्टो करेंसी को कैश कर सके। मगून ने यह भी कहा है कि इंडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। अक्टूबर में पब्लिश चेन एनालिसिस की एक स्टडी के अनुसार ओवर द लास्ट ईयर पाकिस्तानी लोग काफी तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट चेन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक वियतनाम और इंडिया के बाद वर्ल्ड में क्रिप्टो अपनाने के मामले में पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने अक्टूबर में पाकिस्तानी सरकार को आदेश दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉ को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि SECP और सेंट्रल बैंक जैसे रेगुलेटर के साथ कोलैबोरेशन करके 3 महीने के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस क्रिएट करने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के अलावा पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक भी इंडियन सेंट्रल बैंक की तरह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। आर्सेनल का कहना है कि उनसे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की फाइनेंशियल रिस्क के बारे में अपने सपोर्टर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अर्लियर दिस ईयर आर्सेनल ने दूसरे फुटबॉल क्लब्स की तरह ब्लॉकचेन फर्म चिल्स के साथ पार्टनरशिप में फैन टोकन्स लॉन्च किए थे। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 12 अगस्त के अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपने फैन टोकन्स AFC को प्रमोट किया था, जैसे ASA ने एडवर्टाइजिंग रूल्स को वायलेट करने के लिए बैन कर दिया था। ASA ने आरोप लगाया कि पोस्ट में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड रिस्क को हाईलाइट नहीं किया था। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो अपने नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि NIN को स्यूट्स ऑफ डिजिटल टोकन के साथ बदल देंगे। इस प्लान का खुलासा अबुजा में नेशनल आइडेंटिटी मैनेजमेंट यानी कि NIMC द्वारा आयोजित नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर NIN टोकनाइजेशन सॉल्यूशंस में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी ईसा पतनामी द्वारा किए गए थे। वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शंस में इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी प्रोटेक्शन करने और NIN के रिट्राइवल, यूजेज, ट्रांसफर और स्टोरेज के दौरान रिडंडेंसीज को कम करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया गया था। जनरेटेड टोकन्स यानी वर्चुअल NIN पूरी तरह से रैंडम और इनके NIN को कोई कोरिलेटेड नहीं है।
जिसे क्वांटम कंप्यूटर द्वारा भी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती। बिगर एंटरटेनमेंट क्रिप्टो लेबल के स्टीव कूपर ने ट्वीट किया है कि उनकी टीम क्रिसमस के ठीक बाद इस महीने के एंड में 176 मिलियन शीप को बर्न करेगी। कूपर्स ने ईथरस्कैन के लिंक को शेयर किया था जो शो करता है कि अनदर 2 मिलियन शीप को बर्न किया गया, यानी टोकन्स को नल एड्रेस में भेजा गया था जहां से ना उन्हें विड्रॉ किया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है। बिगर एंटरटेनमेंट वो पहला लेबल है जिसने शीप को मर्चेंडाइज, म्यूजिक, NFT और इवेंट टिकट्स के लिए एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया था। कूपर ने इस मंथ की शुरुआत में शीप कम्युनिटी के $5 के एक टिकट प्राइस में बर्न पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया था। कूपर ने 13 दिसंबर के ट्वीट में लिखा था कि अगर प्रत्येक 7,500 शीप होल्डर्स ने $5 दिए तो उनकी टीम 1 बिलियन शिबा इनू कॉइन्स को बर्न करेगी। फॉर द फर्स्ट टाइम चीपेस्ट बोर्ड ऐप यॉट क्लब NFT मार्केट की चीपेस्ट क्रिप्टो पंक्स NFT की तुलना में ज्यादा महंगी हो गई है। चीपेस्ट बोर्ड ऐप NFT की प्राइस अब 53.9 ईथर यानी $2,15,000 की है, जबकि क्रिप्टो पंक की मिनिमम आस्किंग प्राइस 52.69 ईथर यानी कि $2,10,000 के करीब है। इस प्राइस राइज से यह पता चलता है कि पब्लिक सेंटिमेंट टुवर्ड्स BAYC बुलिश है। पिछले कुछ महीनों से BAYC के फ्लोर प्राइस बढ़ती जा रही है, जबकि क्रिप्टो पंक्स की प्राइस में स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नियर और ओरा इकोसिस्टम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन टेरा के UST स्टेबल कॉइन के साथ इंटीग्रेशन के बाद $, पैक नियर टोकन्स की इंट्राडे प्राइस में 33% से भी ज्यादा का उछाल आया है। टेरा, नियर पैड और रोज के बीच पार्टनरशिप के कारण अब यूजर्स सपोर्टेड चेन्स के थ्रू टेरा और ओरा में अपने एसेट्स को डायरेक्टली शिफ्ट कर पाएंगे। नियर के को-फाउंडर ने कहा है कि UST जैसे स्टेबल कॉइन्स वैल्यू को स्टोर करने और उन एप्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिन्हें स्टेबल यूनिट अकाउंट और यूज करने की आवश्यकता होती है। इस बीच कॉइन मार्केट कैप के एक डेटा के अनुसार 6.98 बिलियन के मार्केट कैप के साथ नियर 26 लार्जेस्ट क्रिप्टो बन गया है, जिसे वैल्यू पिछले साल 200 मिलियन से भी कम थी। इलीगल क्रिप्टो करेंसी को रेगुलर सर्कुलेशन में वापस लाने के प्रयास में स्टेट ऑफ हेसे एंड फ्रैंकफर्ट ने जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस ने जब क्रिप्टो को फिर से बेचने के लिए BSW AG के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है। अपने फर्स्ट क्रिप्टो क्लियरिंग इनिशिएटिव में बैंकवास ने $113 मिलियन के क्रिप्टो को बेच दिया था, जिसे 3 ड्रग ट्रेडर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केस में सीज किया था। मैरी क्रिसमस इन 2 शब्द से बना दुनिया का पहला SMS मंगलवार को पेरिस के ऑक्शन हाउस में NFT के रूप में €1,07,000 यानी तकरीबन $1,21,000 में बेचा गया था। इस टेक्स्ट मैसेज को 3 दिसंबर 1992 में भेजा गया था। इस SMS को ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन द्वारा नीलामी के लिए रखा गया था। वोडाफोन के इंजीनियर नील पेपरवर्थ ने अपने कंप्यूटर से यूके में एक मैनेजर को यह SMS भेजा था, जिसे उसने अपने 2 kg के कॉर्डलेस फोन जैसे ऑर्बिटल टेलीफोन पर रिसीव किया था। इंडियन पार्लियामेंट के विंटर सेशन क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन पर चर्चा किए बिना आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में चर्चा के लिए 26 बिल को लिस्ट किया है और क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 उन्हीं लिस्ट में से एक था। शुरुआत में इस बिल पर संसद के बजट सेशन में चर्चा होनी थी, पर यह दूसरी बार हुआ है कि जब बिल को लिस्ट किया गया लेकिन डिस्कशन के लिए नहीं लाया गया। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले ही कहा कि एक रिवाइज क्रिप्टो करेंसी बिल अंडर कंसिडरेशन है और इसे यूनियन कैबिनेट में उनके विचारों के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के बाद रिवाइज बिल को तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ आज की हेडलाइंस यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। आई एम मनोज दारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।